हवा में हल्की सी बेचैनी घुली थी। अनु का मन अजीब बातें करने लगा था। तभी उसकी नजर उन जैस्मिन के फूलों पर पड़ी जो आर्य ने उसके लिए रखे थे। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। मन ही मन उसने कहा, तो आर्य सर यहाँ आए थे। उधर हवेली के दूसरे कोने में मानसी और हर्षवर्धन की पार्टी चल रही थी। शारदा देवी के कहने पर आर्य को वहां जाना पड़ा, लेकिन उसका दिल तो कहीं और था, अनु के पास। हर पल उसे बस उसी की कमी महसूस हो रही थी। इधर अनु बिना किसी को बताए आर्य के घर की तरफ निकल पड़ी। पुष्पा और गोपाल परेशान थे, बिना बताए कहाँ चली गई ये लड़की। लेकिन अनु अब किसी की बात नहीं सुन रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वो आर्य के घर पहुंच गई। गेट के पास खड़ी होकर वो देर तक उस घर को निहारती रही। तभी उसे फिर वही एहसास होने लगा, जैसे उसने यह घर पहले देखा हो, जैसे यह घर उसी का हो। उसकी आंखों के सामने फिर से राजनंदिनी के रूप में अपने पुराने जीवन की झलकियां तैरने लगी। उसी वक्त आर्य ने उसे गेट पर देखा और नीचे आने लगा। लेकिन तब तक अनु वहां से जा चुकी थी। आर्य ने फोन लगाया, पर वो फोन पुष्पा के पास था। रास्ते में चलते हुए अनु को वही भिखारी फिर मिला। वो कहने लगा, वो तुझे धोखा देगा, उस पर भरोसा मत कर। लेकिन इस बार अनु ने राजनंदिनी की तरह जवाब दिया। भिखारी हंस पड़ा, मानो उसे कुछ पता हो जो अनु को नहीं। इतने में जेंडे वहां पहुंचा और अनु को घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में कुछ अनकहे सवाल हवा में तैरते रहे। इससे पहले जेंडे को वो फाइल मिली थी जिसमें राजनंदिनी के साइन थे, और उसने वो पेज फाड़ दिया। अपने केबिन में जाकर वो देर तक उसी फाइल को देखता रहा। उसके चेहरे पर कुछ छुपा हुआ था, एक रहस्य जो शायद आर्य से भी छिपा था। उधर शारदा देवी आर्य की शादी को लेकर बेहद खुश थीं। आर्य चाहता था कि वो अपनी मां को अनु के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसका इरादा था सबके सामने अनु को प्रपोज करने का, सबको चौंकाने का।